मैंने ना अगर अपनी लाइफ में दो एक्टर्स की सबसे ज़्यादा मूवीज़ देखी है ना, तो एक तो है अजय देवगन और दूसरा है सलमान खान। मुझे याद है वो वक्त जब हर दूसरे घर में सलमान खान का पोस्टर लगा हुआ होता था। मैं पिक्चर्स देख रहा होता था। 10 बहाने के रिमिक्स पे लोग नाचते थे और तेरे नाम देख के लड़के बाल ऐसे बनवाते थे जैसे उनकी ज़िंदगी एक ट्रेजिक स्टोरी बन गई हो। इतने इंस्पायर हो जाते थे सलमान खान से। सलमान एक फिनोमेना बन गया था, एक ऐसे सेलिब्रिटी जिसको एक्टिंग से ज़्यादा उसके ऑरा ने ऊपर उठाया। लेकिन जब मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया ना, थोड़ा नज़रिया बदला खुद का, थोड़ा क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू मेरे माइंड में आया, तो मुझे लगा कि वेट, व्हाई इज दिस गाय इवन फेमस। आप सोचो 90s और 20s के वो प्योर दौर में सलमान ने कौन सी ऐसी एक्टिंग की है जिसमें आपको लगे कि वाह क्या एक्टर है ये। मोस्टली वो शर्ट्स उतार के गुस्सा कर रहा होता था या फिर दर्द से चिल्ला रहा होता था और लोग उससे रिलेट कर रहे होते थे। क्यों भाई? क्योंकि वो बस रिलेटेबल लगता था, टैलेंटेड नहीं लगता था। सॉरी, उसकी हर मूवी में ना एक पैटर्न होता था, मतलब हीरो, हीरोइन, विलन, फाइट, थोड़ा डांस और बस मैं कंफ्यूज होने लगा था। मेरे दिमाग में सोच आने लगी कि क्या मैं एक एक्टर को पसंद कर रहा हूँ या एक पब्लिक इमेज को। वैसे सुनो, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये जस्ट एक लाइट हार्टेड वीडियो होने वाली है। अगर आप इससे एग्री कर गए ना तो बेस्ट है, और अगर नहीं की तो तब भी बेस्ट है, क्योंकि ये सब बस मेरा ओपिनियन है, एक लाइट हार्टेड टोन में जस्ट मेरा ओपिनियन है, तो इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। देखो ऑनेस्टली, अगर एक्टिंग सिर्फ शर्ट उतारना, सन ग्लासेस उल्टा पहनना और ज़्यादा डायलॉग ना बोलने का नाम होना, तो फिर तो रोड के बॉडी बिल्डर्स पे सुपरस्टार बन सकते हैं। सलमान के डायलॉग्स में डेप्थ नहीं होती, डिलीवरी में इमोशनल रेंज भी नहीं होती, और आयरनी देखो, उन्होंने जितनी मूवीज में एक्टिंग की है ना, उतनी किसी ने नेचुरल एक्टिंग भी नहीं की होगी। आप किसी भी क्लासिक सलमान खान का सीन उठा लो, चोरी चोरी छुपके, तुमको ना भूल पाएंगे या जय हो, हर जगह एक रोबोटिक प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस। लिटरली क्या ये वो लेवल है जहां उसे मेगास्टार कहा जाए? और जब उनसे किसी इंटरव्यू में पूछा जाए ना उनकी एक्टिंग के बारे में, तो या तो वो जोक क्रैक कर देते हैं, सार्कज़म में जवाब देते हैं, या फिर सीरियसनेस से बच के भाग जाते हैं। क्या ये अप्रोच एक आर्टिस्ट की होती है या सिर्फ एक शोमैन की? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ, क्या ही बताऊं, भाई के एंट्री पे किस तरह का माहौल, अगर है भी तो गूज बम्प आ गए थे। मैं ऐसे खड़ा था, सीटियां मार रहा था, मैं सोचा पैसे नहीं है, पैसे उड़ा देता वरना। अच्छा किस तरह से एक्शन और रोमांस दोनों में किस तरह के लगे भाई? सलमान भाई हर एक चीज में परफेक्ट है। एक्शन तो उनका है ही जबरदस्त, और रोमांस तो खैर वो है ही। एक और वजह जो मुझे हमेशा डिस्कम्फर्ट फील करवाती है ना, वो है सलमान खान का एटीट्यूड। जो बंदा मीडिया से ऐसे बात करता है जैसे वो दुनिया के ठेकेदारी लेकर आया हो, जिसे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता और जो सिर्फ भाई बन के दुनिया चलाना चाहता हो। क्या आपने कभी सलमान खान के इंटरव्यूज देखे हैं? उनमें एक ईगो का लेवल होता है जो स्क्रीन के उस पार भी फील होता है। मतलब अगर आप देख रहे हो तो आपको फील होगा, वो ऑरा फील हो रहा होगा। Because he thinks it was wrong that he thinks he should have stopped her from going there. Really? That's what he said on the channel. He said, I should have known better. I should have stopped her from going and doing this. And I regret it. I'm guilty as charged. Mr. Bhatt, who stands up for just about everybody. वो किसी से डिबेट नहीं करता, बस अपना वर्जन सुनाता है और चला जाता है। और ये तो खुद उसने कहा है, मैं किसी का करियर बना भी सकता हूँ और बिगाड़ भी सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्री में उसका एक डॉन लाइक इन्फ्लुएंस है। ये सब मुझे बहुत डीपली ना अनकंफर्टेबल फील करवाता है। ये स्टारडम नहीं होता, ये ईगो ट्रिपिंग होती है। और जब किसी सेलिब्रिटी का ईगो उसकी क्राफ्ट से बड़ा हो जाए ना, तो समझ लो वो सिर्फ नाम का ब्रांड है, असली आर्टिस्ट नहीं है। मैंने जैसे वीडियो के शुरू में कहा कि मैंने सलमान खान की बहुत सारी मूवीज़ देखी हुई हैं और तेरे नाम मेरी मोस्ट फेवरेट मूवी है, पर मुझे सलमान खान की एक्टिंग वहाँ भी कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं लगी। आई मीन कैरेक्टर अच्छा था बहुत ज़्यादा, कास्ट भी बहुत अच्छी थी, साउंड्स, म्यूजिक सब बहुत टॉप नॉच था। और सलमान खान का जो वहाँ पर रोल था ना, उससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा कैजुअल हो गया था, वरना सब बहुत अच्छा था उस मूवी में। खैर लेट्स बी रियल, सलमान खान का नाम कंट्रोवर्सी से इतना जुड़ा हुआ है कि गूगल भी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी लिंक मुझे पहले लगानी चाहिए। हिट एंड रन केस, ब्लैक बक पोचिंग केस, अब्यूज एलिगेशंस, फाइट्स विद अदर एक्टर्स, कोर्ट केसेस, बैनिंग जर्नलिस्ट, लिस्ट बहुत लंबी है। अगर मैं सुनाने लग जाऊँ तो मुझे रात हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये है कि उनके फैंस उन चीज़ों को ना इग्नोर करके कहते हैं भाई ने तो दिल से किया होगा, भाई जो भी किया होगा। आप बताओ क्या ये लॉजिकल है? मतलब एक बंदा जिसने रियल लाइफ में लोगों की जान ली, इन्वायरमेंट का नुकसान किया, और फिर भी बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के थ्रू अपनी इमेज क्लीन करता रहा, क्या उसे हम रोल मॉडल कह सकते हैं? ये हिपोक्रेसी नहीं तो फिर और क्या है? ऐसा लगता है कि सलमान खान अपने लीगल और मोरल इश्यूज को सिर्फ एक पीआर स्टंट के थ्रू वॉश करते हैं और उसका फैन बेस ब्लाइंडली एक्सेप्ट करता रहता है। मुझे इस चीज़ से ना हमेशा डिस्टर्ब की है सलमान खान की। और हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा चुभने वाली चीज़ ये लगी कि जब नेपोटिज्म और इनसाइडर आउटसाइडर की बात चली ना, तो सलमान खान का रोल उसमें सेंट्रल था। कई बार उनके बारे में सुनने को मिला कि उन्होंने नए लोगों को ब्लैक लिस्ट करवा दिया या उनके करियर ख़त्म करवा दिए सिर्फ इसलिए कि वो उनसे
कॉन्फ्लिक्ट में था। अरिजीत सिंह का केस हो या फिर विवेक ओबराय का डाउनफॉल, सब सलमान खान से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है। आप खुद बताओ, ये कोई प्रोफेशनलिज्म है क्या? इंडस्ट्री के लिए, नए एक्टर्स के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां या तो भाई का साथ हो या इंडस्ट्री से बाहर, ये एक टॉक्सिक लेगेसी है और मुझे ये पॉइजन लगता है हद से ज़्यादा, जो स्लो बट डेंजरस है। मैं किसी का फ़ैन होने के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जब एक स्टार टैलेंट के बजाय कंट्रोल और फियर से लोगों के रिस्पेक्ट जीतने लगे ना, तो वहाँ फ़ैन कल्चर ख़त्म हो जाता है और कल्ट स्टार्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सलमान खान ने कुछ भी अच्छा नहीं किया। उन्होंने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के ज़रिए बहुत लोगों की मदद की है, चैरिटी की है और कुछ मूवीज़ जेन्युइनली इंटरटेनिंग भी बनाई हैं। But I do have a request though. Sure. My daughter has a serious blood disease. Pardon? My daughter has a serious blood disease. Uh-huh. She needs a bone marrow transplant. And I request everyone in the audience to please register up in the bone marrow registry. It's very easy. Just go to the Ulawal hospital and they will help you. Ask to register up for bone marrow, please. Sure. Done deal. And may I- I'm in because I've already tested my bone marrow. It's I don't know, but if it goes with hers, it's all yours. All my marrow is all Thank you hers. for everything. And लेकिन मेरी प्रॉब्लम उनकी एक्टिंग, उनके एटीट्यूड और उनके डबल स्टैंडर्ड से है, जो कि सिर्फ मेरी है। मुझे पता है आप तो बहुत क्रेजी फैंस होगे सलमान खान के। मैं उनके फ़ैन इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मुझे फेक ह्यूमिलिटी और ईगो ड्रिवन स्टारडम से एलर्जी है। मुझे एक ऐसे एक्टर का फ़ैन बनना है जो ना जो कैरेक्टर में ना जीता हो, अपने जो कंट्रोवर्सीज में नहीं हो। मेरे लिए एक्टर वो होता है जो स्क्रीन पे ना ऑनेस्टी लाए, जो अपने फ्लॉज एक्सेप्ट करे और जो अपने काम से ना इन्फ्लुएंस करे, ना कि अपने भाई इमेज से। अनडाउटेडली सलमान खान एक लेजेंड है, आई एग्री, लेकिन मेरे लिए वो एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है जो और भी बड़ा हो सकता था। नॉट लेगेसी में, नॉट उस रुतबे में, दिल से। मतलब एक इंसान वो और भी बड़ा हो सकता था, आई थिंक सो। अगर वो सिर्फ शोमैनशिप पे नहीं ना, क्राफ्ट पे फोकस करता ना, और मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर वो अपनी क्राफ्ट पे फोकस करते और अच्छे इंसान होने पर ध्यान देते हैं ना, तो आई थिंक, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब विवेक ओबरॉय ने ना स्टेज पर माफ़ी मांगी थी ना, आई थिंक वहाँ पर किसी का भी दिल पिघल सकते हैं। मतलब एक बंदा अपनी सेल्फ इस्टीम को और अपनी इज्जत को दाव पे लगा के आपसे माफ़ी मांग रहे इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, तो वहाँ पर माफ़ी बनती थी, आई थिंक। मतलब बहुत ज़्यादा ईगो, नेक्स्ट लेवल की ईगो है, जो चीज़ ना मुझे ना थोड़ी सी ना सलमान खान से दूर रखती है। वैसे मैं क्या फजूल बातें करूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट स्टिल अपना ओपिनियन शेयर किया मैंने। बाकी दूसरी तरफ मैं मानता हूँ कि वो इंडिया के मेगा स्टार हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर जो मैंने ऊपर कुछ चीज़ें बताई हैं ना, अगर वो सब भी सलमान खान में होता, तो आई थिंक जो इस वक्त हेटर्स हैं ना इस दुनिया में, वो भी फैंस में तब्दील हो सकते थे। खैर, रेस्ट अश्योर, आप हार्डकोर फैंस के लिए वो भाई हो सकता है। मेरे लिए सिर्फ एक रिमाइंडर है कि नाम सब कुछ नहीं होता, असली वैल्यू इंसान के काम में होती है। वीडियो की लास्ट में ना मैं यही कहूँगा कि इट्स नॉट अ हेट वीडियो, इट्स जस्ट अ हार्ट टू हार्ट डिस्कशन। और पता है, इस वीडियो को बनाते वक्त बीच में मुझे ना दिल किया कि मुझे ना तेरे नाम जाकर मूवी देखनी चाहिए दोबारा। साल से ऊपर हो गया शायद मैंने उस मूवी को देखे हुए, और मेरी फेवरेट मूवी है वो। मतलब बहुत बेस्ट वाइब्स आती है मुझे उसमें से। आई डोंट नो मैं आपको वर्ड्स में समझा पाऊँगा कि मुझे वो मूवी क्यों पसंद है, बट उसमें बहुत पीसफुल वाइब्स है, बहुत खामोशी है। और ये मैं लास्ट वीडियो का एंड ना ऐसा नहीं है कि मैं पॉजिटिव नोट से एंड करूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। और आई एम सो सॉरी अगर मेरी वीडियो आपको बुरी लगी हो। जस्ट मुझे ना एक कैजुअल टॉक करनी थी, जो मैं कर चुका हूँ। और अभी आप सब, मुझे ना पता है कमेंट्स में ये सब भी बोल रहे होगे कि सलमान खान तो बहुत लोगों के लिए बहुत करते हैं, वो बहुत अच्छी नेचर है, ब्ला ब्ला ब्ला। मानता हूँ, मैं कौन सा डिसएग्री कर रहा हूँ, बट जितना मैंने परसीव किया सलमान खान की पर्सनैलिटी को, मैं सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना अपनी बातें रखी हैं मैंने इस वीडियो में, ठीक है। बाकी